आरएसएस बीजेपी की बैकबोन कही जा सकती है। आरएसएस ने जिस तरह से कमाल हरियाणा के इलेक्शन में दिखाया है, वही कमाल जो है आरएसएस वापस से महाराष्ट्र में दिखाने जा रही है। और हरियाणा में जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड जीत बीजेपी को मिली है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल था, ऐसा बताया जाता है कि वो है आरएसएस का। आरएसएस ने हरियाणा में 1.5 लाख से ज़्यादा रैलियां करी है और हर उस गांव कस्बे में आरएसएस पहुंची है जहां तक बीजेपी नहीं पहुंच सकती। तो यही रीजन था कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी हरियाणा के चुनाव पलटे जा सकते हैं। बट ये कमाल जो है आरएसएस ने कर दिखाया। आरएसएस इतना दम रखती है कि किसी भी स्टेट का चुनाव पलटने का दम, और हमने ये देखा हरियाणा में किस तरह से क्या हुआ। सारे एग्जिट पोल सब कुछ बता रहे थे कि बीजेपी वहाँ पे हार रही है, और न केवल हार रही है बल्कि 15 से 20 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिल रही थी 90 सीटों में से। लेकिन आज की डेट में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और बीजेपी के वहाँ पे 50 एमएलए हरियाणा में आज की डेट में है। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें बीजेपी 400 का टारगेट रखा था, लेकिन बीजेपी को मिला था 240 सीटें। तो इसके पीछे भी कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि 240 सीटें जो बीजेपी की आई थी वो उसके पीछे आरएसएस था, क्योंकि कुछ बयान ऐसे आरएसएस, जैसे बीजेपी की जो अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई जो बीजेपी है वो जो हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम इतने सक्षम हैं आज के डेट में कि हम बिना आरएसएस के चुनाव जीत सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि इसी बयान से, जैसे और भी कुछ नेताओं ने बयान दिए, तो इन्हीं बयानों की वजह से जो है आरएसएस ने अपना जो है 100% 2024 के इलेक्शन में, जो लोकसभा के इलेक्शन में, उसमें नहीं दिया, जिसकी बदौलत जो है बीजेपी 240 पर सिमट गई। तो आरएसएस जो है बीजेपी को सबक सिखाना चाहती थी, और इसलिए उन्होंने वहाँ पे फुल सपोर्ट बीजेपी को नहीं दिया, जिसकी बदौलत बीजेपी जो है 240 सीटों पे सिमट गई। हरियाणा में उन्होंने अपना पूरा एफर्ट दिया, दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मजबूत हुई, आरएसएस और बीजेपी के बीच में। आरएसएस ने अपना 100% हरियाणा के इलेक्शन में दिया, बीजेपी को रिजल्ट भी मिला। अभी सेम एफर्ट जो है आरएसएस ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। अभी जो है बीजेपी और कांग्रेस जो है सीट शेयरिंग पर लगे हुए हैं कि किसको कितनी सीट मिलेगी, कहाँ कहाँ पे कौन सी सीट होगी। कांग्रेस भी वही करने में लगी है, बीजेपी वही। अभी तक कोई भी किसी ने किसी तरह से रैली नहीं करी है, लेकिन आरएसएस जो है ऑलरेडी जो है कई दिनों से वहाँ पे बीजेपी के फेवर में जो है लोगों को मोबिलाइज करने में लगा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंस है आरएसएस की बीजेपी के लिए। जय हिंद, जय भारत।